यूपी के किसान संगठनों ने संसद का घेराव करने का ऐलान किया है। पहले किसान नोएडा में इकट्ठा हो रहे हैं, इसके बाद वे दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के संसद घेराव के ऐलान के चलते दिल्ली यूपी पुलिस सतर्क हो गई है। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए नोएडा में धारा 163 लगा दी गई है। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिल्ली बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी भूपेश प्रताप। बताइए भूपेश, कैसे हालात दिख रहे हैं वहां पर? बॉर्डर पर किसानों का क्या जमावड़ा बढ़ता जा रहा है? पुलिस के हाथ में नियंत्रण है या फिर स्थिति कुछ बिगड़ती दिख रही है? बिल्कुल, देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरा का पूरा प्रदर्शन था जो चल रहा था। दरअसल 25 तारीख से किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया था और उन्होंने ग्रेटर प्राधिकरण से अपने धरने की शुरुआत की थी। उसके बाद यमुना प्राधिकरण और अब वो दिल्ली कूच करने वाले थे आज। और दिल्ली कूच की तैयारी बाकायदा उनकी पूरी थी। 10 किसान संगठन है, 10 से भी ज़्यादा किसान संगठन इसमें शामिल हैं, जिनको अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच करना था और संसद का घेराव करना था। लेकिन पुलिस की तरफ से जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई और किसानों को रोका गया। उसके बाद दलित प्रेरणा स्थल, जो कि बिल्कुल दिल्ली का सटा हुआ इलाका है, यानी कि दिल्ली बॉर्डर मान लीजिए आप, वहाँ पर किसानों के साथ अधिकारियों ने एक बार फिर वार्ता की और जैसे तैसे किसानों को मनाया। और फिर एक हफ्ते का जो समय है, एक हफ्ते का समय उन्होंने मांगा है, जिसमें मुख्य सचिव जो है इसमें पूरी देखरेख करेंगे। यानी मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है जो इस पूरे प्रकरण की जो भी ये चीज़ है, मतलब किसानों के जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे। और उसी को लेकर के कुछ किसान नेता भी देखिए हमारे साथ मौजूद है, जो उस बैठक में भी मौजूद थे कि क्या बैठक में रहा। अब क्या बैठक में बातचीत हुई है? अब बातचीत हुई है कि एक हफ्ते का समय दिया गया कि मुख्य सचिव के संज्ञान में लाकर के कमेटी बनाई जाए। कमेटी में आपके मुद्दों को हल किया जाएगा। अभी हमारा आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। हमने समय दिया है कि आप जो 7 दिन के अंतराल में हमारी जो 10% की मांग है, जो नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू होना है, उसे आप लागू कराएं। अगर अन्यथा आप लागू नहीं करा पाते हैं तो हमारा यहाँ से मोमेंट वही रहेगा, हम फिर दिल्ली कूच करेंगे और संसद को घेरने का काम हम करेंगे। देखिए, और भी किसान नेता हैं, दिल्ली कूच होगा, यानी मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच होगा क्या? अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो दिल्ली कूच होगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी विफल हो गई, फिर एक हफ्ते का समय, इस बार समाधान निकलेगा? देखो, उम्मीद तो रख सकते हैं कि कर सकते हैं, इनके हाथ में है। और सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो सरकार चाहेगी, अगर मन से चाहेगी कि हमें किसानों को कुछ देना है तो देने में हाथ बड़े करें और हमें दे सकते हैं। सबसे बड़ा पेच कहाँ फंसता है? कौन सी मुख्य मांग है जिसपे पेच आके फंस जाता है? देखो, मुझे तो लगता नहीं किसी मांगों पे उनका पेच फंसे है, क्योंकि 64% जो 10% प्लॉट देने हैं वो किसानी की ज़मीन है, उसी का 10% देना, उसमें पेच फंसने की कोई बात नहीं आती। दूसरा है भूमि अधिग्रहण बिंदु, जो 2013 में भूमि अधिग्रहण बना था, वो सभी की सहमति से बना था और वो भी जायज है कि वो सब किसानों के। भूपेश उनसे ये पूछिए कि अगर एक हफ्ते का समय उनको दिया गया है तो इस एक हफ्ते में ये वहां पर रहेंगे या फिर जगह खाली करेंगे? क्योंकि ट्रैफिक भी फंस रहा है, अव्यवस्था फैल रही है। तो ये जो बॉर्डर पर जमे हुए हैं, ये जमे रहेंगे 7 दिनों तक, यहाँ पर खाली करेंगे? एक हफ्ते का समय आपको दिया गया। एक हफ्ते तक अब क्या जो है आपका कार्य क्योंकि रहेगा, क्योंकि बाकायदा पूरा रोड आज जाम रहा है, क्या रोड जाम करके रहेंगे या एक हफ्ते अंदर रहेंगे दलित प्रेरणा? देखिए, हमारा रोड जाम करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को यहाँ बैठ करके चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के रूप में हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा बना है, हम किसी भी अराजकता को नहीं फैलाना चाहते। हम गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आए हैं। यदि ये हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये भगत सिंह के भी वंशज है। ये दिल्ली कूच करेंगे और संसद को घेरने का काम करेंगे। देखिए, साफ तौर पे कहा है कि जो मांगे हैं या तो वो माननी पड़ेंगी और ना दिल्ली कूच होगा। पहले बाकायदा यहाँ पे बैरिकेडिंग दिखाई गई थी। एक बार मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि उन बैरिकेडिंग जो यहाँ पे की गई थी बाकायदा, अब उसको देखिए हटाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। सुबह में ये बैरिकेडिंग की गई थी कि किसान दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी थी, उनको दिल्ली कूच करना था, उसको लेके पूरी बैरिकेडिंग की गई। लेकिन अब उस बैरिकेडिंग को धीरे धीरे हटा दिया गया है। अब क्योंकि सुबह से ये रोड पूरी तरह से जाम था, सुबह रोड को डाइवर्ट कर दिया गया था और इस रोड को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है उसको हटाया जा रहा है और बिल्कुल, यानी कि अब जो ट्रैफिक था उसको यहाँ से दोबारा से चला दिया गया है। बिल्कुल भूपेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।